बिल्कुल। ये लीजिए, अकबर और बीरबल गए सोने की तलाश में शीर्षक पर आधारित एक विस्तृत लगभग 5,000 शब्दों की प्रेरणात्मक और रहस्यपूर्ण कहानी का पहला भाग, लगभग 1,000 शब्द। मैं बाकी भाग भी क्रमशः भेजता रहूंगा। अकबर और बीरबल गए सोने की तलाश में। भाग 1, सपना जो सम्राट ने देखा। शाही महल की चुप्पी उस रात कुछ कह रही थी। सम्राट अकबर गहरी नींद में थे, लेकिन उनका चेहरा बेचैनी से भरा हुआ था। चांद की हल्की रोशनी खिड़की से भीतर आ रही थी और महल की दीवारों पर उसकी परछाइयां रहस्यमय कहानियां बुन रही थीं। तभी सम्राट ने करवट ली और एक झटका सा आया। उन्होंने आंखें खोल दीं। पसीने से तरबतर वे उठ बैठे और चारों ओर देखने लगे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जगा दिया हो। क्या सपना था ये, उन्होंने खुद से पूछा। स्वप्न में उन्होंने देखा था कि एक विशाल स्वर्णनगर धरती के नीचे छुपा है, गहरे जंगलों, ऊंचे पर्वतों और रहस्यमय नदियों के पार। वहां सोने की सड़कें थीं, सोने की दीवारें और यहाँ तक कि हवा में घुली सोने की सुगंध भी। वह स्वर्णनगर कोई कल्पना नहीं था, सम्राट ने धीरे धीरे कहा। वह बुला रहा था मुझे। अगली सुबह दरबार लगा। बीरबल मुस्कान लिए सदैव की तरह हाजिर थे, लेकिन उन्होंने तुरंत सम्राट की आंखों में गहराई देख ली। वहां कोई चुप्पी थी जो चीख रही थी। बीरबल, सम्राट ने कहा, मुझे तुमसे एक विशेष बात करनी है। चलो मेरे निजी कक्ष में। बीरबल उनके पीछे पीछे चल पड़े। अंदर पहुंचते ही सम्राट ने अपने स्वप्न का पूरा विवरण सुनाया, हर रंग, हर आवाज, हर भावना। बीरबल ने ध्यान से सब सुना। फिर बोले, जहांपनाह, सपने केवल दृष्टियां नहीं होते। कभी कभी वे हमारे भीतर छिपे सत्य का संकेत होते हैं। तुम्हारा क्या अर्थ है? मेरा मानना है वह नगर केवल एक सपना नहीं, बल्कि कोई भूला बिसरा सत्य हो सकता है। क्या आपने कभी किसी पांडित्य से पूछा है कि ऐसा कोई नगर अस्तित्व में हो सकता है? अकबर ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं। चलो बीरबल, इस रहस्य की खोज में निकलते हैं। बीरबल थोड़ा मुस्कराए, फिर बोले, तैयार रहिए हुजूर। ये यात्रा सिर्फ सोने की नहीं होगी, बल्कि आत्मा की भी होगी। भाग 2, खोज की शुरुआत। सम्राट अकबर ने राजसभा में घोषणा की, मैं और बीरबल एक विशेष यात्रा पर निकल रहे हैं। हमारी अनुपस्थिति में राजकाज की जिम्मेदारी मंत्रिपरिषद संभालेगी। किसी को यह नहीं बताया गया कि यात्रा किस लिए है। बीरबल ने सुझाव दिया कि यह रहस्य बना रहे, क्योंकि सोने की बात फैलते ही लालच राजदरबार से बाहर होकर प्रजा तक पहुंच सकता है। यात्रा का आरंभ किया गया एक शांत सुबह, जब राजधानी की सड़कें नींद में डूबी थीं। सिर्फ कुछ विश्वसनीय सैनिक, एक अनुभवी खगोलविद और एक बूढ़ा गाइड जिसने बहुत पुराने नक्शों का अध्ययन किया था, उनके साथ थे। रास्ता लंबा था, पहले घने जंगल, फिर चट्टानी मैदान और फिर एक जादुई घाटी, जिसे लोग सपनों की घाटी कहते थे। बीरबल, अकबर ने कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं? बीरबल ने चुपचाप एक पुराने ताम्रपत्र को सम्राट को दिखाया। उसमें अंकित था, जहां नदियां उल्टी बहें और वृक्ष खुद अपना नाम बताएं, वहां धरती सोने की करवट लेती है। यह तो पहेली है, अकबर ने आश्चर्य से कहा। बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ, और यह वही है जो हमें सच्चाई तक पहुंचाएगी। जारी है। अगर आप चाहें तो मैं अभी भाग 3, उल्टी बहती नदी और आगे के भाग भी भेजता हूं। क्या आप कहानी? यह रहा अकबर की हुई मंत्रियों के लड़ाई कहानी का अगला भाग, जिसमें दरबार की आंतरिक कलह के निर्णायक मोड़, रहस्यों का खुलासा, बीरबल की अंतर्दृष्टि और अंततः अकबर द्वारा संकट का समाधान किया गया है।
भाग 6 बीरबल की बुद्धिमत्ता और रहस्योद्घाटन। 6.1 बीरबल की चुप्पी का रहस्य। जैसे जैसे दरबार में कलह बढ़ती गई, बीरबल शांत रहे। लेकिन यह मौन आत्मसमर्पण नहीं था, बल्कि उनके भीतर चल रही गहन योजना का भाग था। वे चुपचाप हर मंत्री की चाल, शब्दों और संकेतों को देख सुन रहे थे। बीरबल जानते थे कि यह लड़ाई केवल विचारधाराओं की नहीं, बल्कि सत्ता और नियंत्रण की भी थी। एक रात बीरबल ने अपने निजी नौकर को भेजकर कुछ गुप्त संदेश इकट्ठा किए। उन्होंने दरबार के एक साधारण सिपाही से बात की जो अनजाने में दो मंत्रियों की छुपी हुई गुप्त भेंट का गवाह बन गया था। उस सिपाही ने बताया कि किसी मंत्री ने राज्य के बाहरी दुश्मनों के साथ संधि करने का प्रयास किया था, इस कलह को बढ़ावा देने के लिए। बीरबल को अब समझ में आ गया कि यह केवल प्रशासनिक मतभेद नहीं, बल्कि एक बड़ा राजद्रोह भी है। भाग 7 राजद्रोह का भंडाफोड़। 7.1 गुप्त सभा और बीरबल का जाल। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने राजा अकबर से अकेले में भेंट की और उन्हें वह सब बताया जो उन्होंने खोजा था। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने बीरबल से कहा, इस आग को अब बुझाना आवश्यक है। परंतु कैसे? बीरबल मुस्कराए। जैसे आग को बुझाने के लिए कभी पानी, कभी राख और कभी अग्नि ही चाहिए होती है, वैसे ही सत्य का उजाला इस अंधेरे को चीर सकता है। बीरबल ने एक विशेष सभा बुलाने का सुझाव दिया, जिसमें हर मंत्री को एक गुप्त प्रश्नावली दी जाएगी। प्रश्न यह नहीं थे कि कौन सही है, बल्कि यह कि कौन अपने निर्णयों के पीछे जनता का हित लेकर चल रहा है। 7.2 अंतिम सभा, एक ऐतिहासिक न्याय। अगले दिन सभा लगी। अकबर ने आदेश दिया, आज हर मंत्री को अपने कार्यों का कारण और उनके दूरगामी परिणामों की व्याख्या करनी होगी, सिर्फ तर्क नहीं, आत्मा की सच्चाई। बीरबल ने सभी उत्तरों को पढ़ा और उन्हें एक नक्शे की भांति जोड़ते हुए सभी के सामने एक गुप्त परत खोली। एक मंत्री ने सीमा के पास के प्रांत को अस्थिर करने के लिए बाहरी शक्तियों से संपर्क किया था, ताकि जब कलह बढ़े वह स्वयं एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर सके। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा अकबर ने उग्र स्वर में पूछा, क्या यह सत्य है? वह मंत्री कांपते हुए खड़ा हुआ और अंततः झुककर बोला, हुजूर, यह शक्ति की भूख थी। भाग 8 क्षमा, न्याय और पुनर्निर्माण। 8.1 अकबर का निर्णय। अकबर की आंखों में क्रोध भी था और दुरख भी। उन्होंने कहा, राज्य की नींव लोहे से नहीं, विश्वास से बनती है। तुमने उस नींव को हिलाया है। तुम्हारे अपराध क्षम्य नहीं। अकबर ने उस मंत्री को पदच्युत किया, उसकी संपत्ति जनता के कल्याण के लिए दान कर दी और उसे आजीवन निर्वासन का दंड दिया। बाकी मंत्रियों को अकबर ने चेतावनी दी, तर्क करो, असहमति रखो, परंतु मनभेद को कभी राष्ट्रभेद मत बनने दो। 8.2 बीरबल की शिक्षा। बीरबल खड़े हुए और बोले, यह लड़ाई केवल शासन की नहीं थी, यह हमारी आत्मा की परीक्षा थी। किसी भी साम्राज्य की शक्ति उसके विचारों में होती है, न कि तलवारों में। जब मंत्री ही लड़ेंगे तो जनता क्या सीखेगी? बीरबल ने सभी मंत्रियों को एक कहानी सुनाई। एक बार 7 बैलों को एक ही रस्सी से बांध दिया गया। सबने अलग अलग दिशा में खींचा और अंत में सब गिर पड़े। लेकिन जब सबने एक साथ खींचा तो पूरी गाड़ी खिसक गई। शासन भी वैसा ही है। भाग 9 पुनर्निर्माण का युग। 9.1 एकता का नवयुग। इस घटना के बाद अकबर ने अपने दरबार की संरचना में सुधार किया। एक सुलह सभा बनाई गई, जहां हर प्रस्ताव पर चर्चा होती थी और सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते थे। नई कर प्रणाली में अब जनमत भी शामिल किया गया।
बीरबल और तौदर माल ने मिलकर उसे अधिक न्यायसंगत और सरल बनाया। अबुल फजल ने इसका दार्शनिक पक्ष स्पष्ट किया और जनता को समझाया। 9.2 जनता का नया विश्वास। जनता ने देखा कि जब मंत्रीगण आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ आए तो शासन और अधिक प्रबल और न्यायपूर्ण हुआ। विद्रोह की आशंका अब शांत हो चुकी थी। सीमा की सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्था मजबूत की गई। भाग 10 कथा का अंत या आरंभ। 10.1 बीरबल की अंतिम पंक्ति। किसी शाम अकबर, बीरबल और शेष मंत्री बाग में बैठे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, हम सबने यह सबक सीखा है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि ये मतभेद फिर कभी नहीं होंगे? बीरबल मुस्कराए, जहां सोच है वहां भेद हैं, पर जहां आत्मा है वहां मिलन भी है। अकबर ने कहा, तो क्या हमें फिर डरना चाहिए? बीरबल बोले, नहीं, डरना नहीं चाहिए, सुनना चाहिए। जब हम एक दूसरे को सच में सुनेंगे तभी राज्य टिकेगा। उपसंहार। अकबर की हुई मंत्रियों के लड़ाई केवल एक कथा नहीं, बल्कि हर युग के शासन के लिए एक शिक्षा है। विचारों की भिन्नता स्वाभाविक है, परंतु जब वे अहंकार में बदल जाएं, तो साम्राज्य की जड़ें हिलती हैं। और तब जरूरत होती है किसी बीरबल की, जो न तो केवल बुद्धिमान हो, बल्कि सत्य का दीपक लेकर अंधेरे को चीरने की हिम्मत रखता हो। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का तीसरा भाग भी रच सकता हूं, जिसमें सुलह सभा का एक रहस्यमयी परीक्षण होता है, जहां नया मंत्रिमंडल एक और चुनौती से जूझता है। बताइए अगर आप उसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल, प्रस्तुत है अकबर और बीरबल गए सोने की तलाश में। भाग 5 अंतर्मन का स्वर्ण। सोने का वह चमचमाता द्वार धीरे धीरे कांपने लगा, जैसे उसमें भी जान हो, और वह परख रहा हो कि सामने खड़े लोग क्या वाकई भीतर जाने के योग्य हैं। सम्राट अकबर ने हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उनकी उंगलियां दरवाजे को छूने लगीं, वह अचानक रुक गया। द्वार से फिर वही आवाज आई, जो बाहर के सोने को खोजता है वह भीतर के अंधकार में खो जाता है। सम्राट ने बीरबल की ओर देखा, क्या यह परीक्षा मेरी आत्मा की है? बीरबल ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ जहांपना, ये स्वर्णद्वार बाहरी नहीं, भीतरी द्वार है। ये तब तक नहीं खुलेगा जब तक आपका अंतर्मन पूर्ण रूप से स्पष्ट और ईमानदार न हो। अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर उन्होंने अपनी तलवार नीचे रख दी, मुकुट उतार दिया और बोझिल स्वर में बोले, मैं एक सम्राट हूं, लेकिन मेरे भीतर भी लोभ, क्रोध और अहंकार के अंश हैं। मैंने इस सोने की खोज इसलिए शुरू की क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी बादशाहत और महान बने। पर अब समझ आ रहा है, सच्ची महानता भीतर की शांति से आती है, बाहर की सत्ता से नहीं। इतना कहते ही द्वार धीरे धीरे खुलने लगा, बिना किसी स्पर्श के। सामने जो खुला वह केवल एक खजाना नहीं था, वह एक पूरी स्वर्णभूमि थी। भाग 6 स्वर्णभूमि और मौन का राज। गुफा के उस पार एक अद्भुत दृश्य फैला था। जमीन सोने की नहीं थी, पर उसमें से सुनहरी आभा निकल रही थी। पेड़, फूल, जल, यहाँ तक कि हवा भी जैसे किसी दैवीय प्रकाश से आलोकित थी। पर वहां एक भी व्यक्ति नहीं था। शांति ऐसी थी कि दिल की धड़कन तक सुनाई दे। बीच में एक मंच जैसा बना हुआ था, जिस पर एक मूर्ति विराजमान थी। वह बीरबल जैसी ही लग रही थी, पर आंखें बंद थीं और चेहरे पर दिव्य तेज था। ये क्या है? अकबर ने विस्मय से पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, यह वह चेतना है जिसे हर युग के ज्ञानी खोजते आए हैं। यह वो बीरबल है जो मेरे भीतर है, और शायद आप भी यहाँ अपना एक अक्स पाएंगे। अकबर चौंक गए।
उन्होंने चारों ओर देखा और एक जगह जहां पानी का छोटा सा कुंड था वहां उन्हें अपनी ही परछाई दिखाई दी, लेकिन वह परछाई शांत, मौन और अडिग थी। वह कोई राजा नहीं बल्कि एक साधक जैसा प्रतीत होता था। तो क्या यह स्वर्णभूमि कोई भौतिक स्थान नहीं है? अकबर ने पूछा। बीरबल मुस्कराए। यह वह जगह है जो हर मनुष्य के भीतर है। इसे पाने के लिए न जंगल चाहिए न खजाना, बस एक मौन मन और ईमानदार आत्मा चाहिए। अकबर की आंखों से आंसू निकल आए। तो क्या हम कुछ भी लेकर वापस नहीं जा सकते? बीरबल ने कहा, हम वह लेकर लौटेंगे जो अमूल्य है, वह मौन जो तुम्हारे हर निर्णय को पवित्र बनाएगा, और वह दृष्टि जो हर लोभ से ऊपर उठ चुकी होगी। भाग 7 लौटना, एक नए सम्राट की शुरुआत। सम्राट और बीरबल जब लौटे तो लोगों ने उन्हें पहचानना तक मुश्किल पाया। उनके चेहरों पर गहराई थी, एक नया तेज था। सम्राट ने फिर से दरबार संभाला, लेकिन उनका व्यवहार पहले से कहीं अधिक शांत और गहन हो चुका था। राज्य में एक घोषणा हुई। अब से राज्य की समृद्धि का माप सोने और चांदी से नहीं, बल्कि लोगों के ज्ञान, संतुलन और सुख से किया जाएगा। अकबर ने अपने पुराने मुकुट को त्याग कर एक साधारण मगर चमकीली पट्टी को पहनना शुरू किया। वह पट्टी उसी गुफा की पत्तियों से बनाई गई थी, जिसमें सोने की कोई चमक नहीं थी, पर उसमें शांति का स्पर्श था। बीरबल अब न केवल राजमंत्री बल्कि सम्राट के आत्मगुरु बन चुके थे। समापन। स्वर्ण की असली परिभाषा। स्वर्ण की खोज हमें जंगलों और गुफाओं तक ले जा सकती है, पर असली खजाना वहां मिलता है जहां हम अपने भीतर झांकना सीखते हैं। और इस तरह अकबर और बीरबल की सोने की तलाश पूरी नहीं हुई, बल्कि एक ऐसे स्वर्णयुग की शुरुआत बन गई जहां हर निर्णय मौन की चमक से नहाया हुआ था। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी की दार्शनिक व्याख्या या इस पर आधारित कोई दूसरी समानांतर जरूर प्रस्तुत है? अकबर और बीरबल गए सोने की तलाश में। भाग 3 उल्टी बहती नदी। 6 दिन और 6 रातें बीत गई थीं। यात्रा कठिन होती जा रही थी। घोड़े थक गए थे, सैनिकों के चेहरे मुरझा चुके थे, लेकिन अकबर और बीरबल की आंखों में जिज्ञासा की चमक बरकरार थी। 7वें दिन जैसे ही सूर्य ने अपनी किरणों से जंगल की धुंध को चीरना शुरू किया, सामने एक विचित्र दृश्य उभरा। बीरबल अकबर ने आश्चर्यचकित होकर कहा, वो देखो, नदी ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर बह रही है। सचमुच एक पतली परंतु तेज बहती नदी पहाड़ की तलहटी से शुरू होकर ऊपर चढ़ती जा रही थी, जैसे समय उल्टा चल रहा हो। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां नदियां उल्टी बहें। याद है न वह ताम्रपत्र की पंक्ति? तो क्या हम उस स्वर्णनगर के करीब हैं? सम्राट ने धीरे से पूछा। शायद, बीरबल ने उत्तर दिया, लेकिन अभी एक परीक्षा और बाकी है। वे उस नदी के किनारे किनारे ऊपर चढ़ने लगे। पानी ठंडा और रहस्यमय था, जैसे हर बूंद में कोई प्राचीन कहानी छिपी हो। जब वे ऊपर पहुंचे तो उन्हें सामने एक विशाल वृक्ष दिखा, जिसकी छाल पर कुछ खुदा हुआ था। सम्राट ने जैसे ही उसे छूना चाहा, वृक्ष से एक भारी आवाज निकली, मैं वो हूं जो समय से भी पुराना है। मुझे नाम दो वरना आगे नहीं जा सकते। अकबर और सारे सैनिक पीछे हट गए। वृक्ष से बोलते पहले कभी किसी ने नहीं सुना था। बीरबल ने ध्यान से उसकी शाखाओं, उसकी छाल और नीचे बिखरे पत्तों को देखा। फिर उन्होंने कहा, यह वृक्ष उस ज्ञान का प्रतीक है जो अपने नाम से नहीं, अपने कर्म से पहचाना जाता है। इसका नाम है मौन। वृक्ष हिलने लगा। उसकी शाखाएं झूमी और एक गुप्त द्वार जमीन से ऊपर उठा, जैसे धरती ने अपनी आत्मा को खोल दिया हो। हुजूर, बीरबल ने कहा,
अब हमारी अगली यात्रा धरती के नीचे शुरू होगी। भाग 4 स्वर्ण भूमि की परीक्षा। जैसे ही वे उस द्वार से भीतर गए, एक संकरी सुनहरी सीढ़ियां उन्हें नीचे ले जाने लगीं। वहां हवा भारी थी, दीवारें सुनहरी थीं, लेकिन नमी से भरी, और हर मोड़ पर कोई अजीब सी गूंज होती थी, जैसे कोई कह रहा हो, पीछे मत देखना। नीचे उतरते ही सामने एक विशाल कक्ष आया, जहां 3 दरवाजे थे, लाल, नीला और सफेद। वहां एक बूढ़ी स्त्री बैठी थी, जिसकी आंखें बंद थीं और हाथ में एक पलड़ा था। बिना आंखें खोले वह बोली, केवल सत्य के मार्ग पर चलने वाला ही सही द्वार चुन सकता है। एक में सोना है, एक में धोखा, और एक में मृत्यु। सम्राट अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने दीवारों को गौर से देखा, फिर कहा, नीला दरवाजा। तुम्हें कैसे पता? अकबर ने पूछा। क्योंकि पलड़े के नीचे एक बूंद पानी गिरा है, नीला जल सत्य का संकेत है। और बूढ़ी स्त्री ने अपनी उंगली नीले रंग की ओर बहुत हल्के से हिलाई थी। अकबर मुस्कराए, तुम्हारी दृष्टि कमाल की है, बीरबल। वे नीले द्वार से भीतर गए। और भीतर एक गुफा थी, लेकिन यह गुफा सोने की नहीं, विचारों की थी। चारों ओर लेखनी से लिखे हुए विचार चमक रहे थे, हवा में तैरते हुए। जो सोना ढूंढने आया है, वो खुद सोने से बनेगा। लोभ से नहीं, आत्मा से रास्ता खुलता है। तुम्हारे भीतर जो चमकता है, वही असली खजाना है। अकबर धीरे से रुके। बीरबल, उन्होंने कहा, क्या ये सब बातें मेरे स्वप्न का हिस्सा थीं? या मैं कोई बड़ा सत्य समझने वाला हूं? बीरबल की आंखें चमक उठीं। हुजूर, असली स्वर्ण तो सत्य, विवेक और आत्मज्ञान है। पर शायद आगे कोई भौतिक खजाना भी हमारी प्रतीक्षा कर रहा हो। और तभी गुफा की सबसे गहरी दीवार पर कुछ हिला। एक दरार खुली। धूल उड़ती हुई बाहर निकली। और सामने आया सोने का बना एक द्वार, जिस पर लिखा था, जो अपना स्वर्ण भीतर पा गया, वही इस स्वर्ण को छू सकता है। जारी है। क्या मैं भाग 5 अंतर्मन का स्वर्ण आगे भेजूं? ये अंतिम और सबसे रहस्यमयी मोड़ पर पहुंच रहा है। बहुत सुंदर। अब प्रस्तुत है इस कथा का अंतिम और गूढ़ भाग, जो इस यात्रा को एक आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय ऊंचाई तक ले जाता है। अकबर और बीरबल गए सोने की तलाश में। भाग 8 मौन की आंख और ब्रह्मांड का स्वर्ण। रात हो चुकी थी। महल के आंगन में चांदनी फैली थी और सम्राट अकबर अकेले बैठे थे। पास ही बीरबल खामोश खड़े थे। कोई शब्द नहीं, बस मौन। वही मौन जो उन्होंने उस स्वर्ण भूमि में पाया था। सम्राट ने धीमे स्वर में कहा, बीरबल, अब भी मैं उस क्षण को सोचता हूं जब मैंने स्वयं को पहली बार अपने भीतर देखा। वह परछाई। वो मैं था, पर मैं नहीं था। ऐसा कैसे संभव है? बीरबल पास आए, बैठ गए और बोले, जहां पनाह, हर मनुष्य के भीतर 2 स्वर्ण छिपे होते हैं। एक जो समय के साथ धूमिल हो जाता है, यश, सत्ता, वैभव। दूसरा जो जितना भीतर जाता है, उतना ही चमकता है। मौन, ज्ञान और शुद्ध चेतना। आपने दोनों का अनुभव किया है। अकबर ने बीरबल की आंखों में झांका, क्या हर कोई इस स्वर्णभूमि तक पहुंच सकता है? हाँ, बीरबल बोले, पर वह यात्रा बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। तभी हवा में कुछ विचित्र सा हुआ। रात का आकाश अचानक घना हुआ और आंगन के ऊपर एक क्षण को सितारों की आकृति बनती दिखी, एक वृत्त जिसमें 7 नक्षत्र एक पथ बना रहे थे। अकबर ने पूछा, क्या ये कोई संकेत है? बीरबल ने चुपचाप उत्तर दिया, यह ब्रह्मस्वर्ण का चिन्ह है। यह तब प्रकट होता है जब कोई राजा साधक बन जाए और कोई साधक राजा को अपना शिष्य बना ले।
यह समय का चक्र है जो अब पूरे देश को नई चेतना देने वाला है। भाग 9 ब्रह्मस्वर्ण अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और मौन का पांचवा तत्व। अगली सुबह बीरबल सम्राट को महल के सबसे पुराने हिस्से में ले गए। वहां एक गुप्त कक्ष था जिसे प्रथम सभा कहा जाता था। माना जाता था कि इसी स्थान पर पहले सम्राटों को स्वप्न और दिशा मिलती थी। कक्ष के मध्य एक पत्थर की सतह थी जिस पर 5 प्रतीक खुदे थे: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और मौन। बीरबल बोले, यहाँ अंतिम परीक्षा होगी। 5 तत्वों को पहचानो, न केवल उनके स्वरूप से बल्कि उनके अनुभव से। अकबर ने एक एक तत्व पर ध्यान लगाया। अग्नि, उसे सत्ता की ज्वाला दिखाई दी और फिर त्याग की लौ। जल, भावनाओं की बाढ़, फिर शांति का ठहरा। वायु, विचारों की आंधी, फिर मौन की सांस। पृथ्वी, जिम्मेदारी का भार, फिर जननी की ममता। मौन, स्वयं से मिलने की राह। जब 5 तत्व एक साथ उसकी चेतना में समा गए तो कक्ष की दीवारें सुनहरी हो गईं। बीरबल ने सिर झुकाया। अब आप केवल सम्राट नहीं, उन्होंने कहा, आप ब्रह्मस्वर्ण के रक्षक हैं, एक ऐसा राजा जो ज्ञान से राज्य करता है। भाग 10 स्वर्ण युग की घोषणा। अकबर ने पूरी प्रजा को एकत्र किया। सिंहासन पर बैठकर नहीं, बल्कि एक वृक्ष की छाया में खड़े होकर कहा, आज से हमारा राज्य न तलवार से चलेगा, न तिजोरी से, बल्कि मौन की दृष्टि, ज्ञान की प्रेरणा और मन की शुद्धता से चलेगा। हर नागरिक में वह स्वर्ण है, हम उसे जगाएंगे, खोजेंगे और पूजेंगे। लोगों की आंखों में आंसू थे, पर वो डर या भावुकता के नहीं थे, बल्कि पहचान के थे, खुद को देखने की शुरुआत के। समापन, बीरबल का मौन उत्तर। उस रात बीरबल चुपचाप चांद को देख रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या यही था वो सोना जिसकी हमने खोज की? बीरबल मुस्कराए, बोले, कुछ नहीं। बस मौन से उन्होंने इतना कहा, जो सोने के लिए निकलता है, अगर वह स्वयं को पाले तो वह पूरी धरती को स्वर्ण भूमि बना सकता है। और इस तरह समाप्त हुई अकबर और बीरबल की सोने की तलाश। एक यात्रा जिसने केवल इतिहास नहीं, चेतना का भविष्य लिखा। बहुत सुंदर। अब जब अकबर और बीरबल की यात्रा ब्रह्मस्वर्ण तक पहुंच चुकी है, तो आगे का भाग इस चेतना को जनता, समाज और पूरे राज्य में फैलाने का चरण होगा। प्रस्तुत है अकबर और बीरबल गए सोने की तलाश में। भाग 11 आत्मस्वर्ण का उत्सव। 3 दिन बाद आगरा के चारों कोनों से एक साथ शंख बजने लगे। हवाओं में एक नया उत्सव गूंज रहा था। यह स्वर्ण चेतना महोत्सव की शुरुआत थी। बीरबल ने इसे नाम दिया था आत्मस्वर्ण उत्सव, जहां हर व्यक्ति को अपने भीतर के स्वर्ण को खोजने का अवसर मिलेगा। राज्य भर से किसान, शिक्षक, संत, सिपाही, कलाकार और बच्चे आए। कोई मुकुट नहीं पहनता, कोई सिंहासन पर नहीं बैठता, सब बराबर, सब साधक। मंच पर बीरबल का संबोधन। यह उत्सव सोने की चमक का नहीं, बल्कि आत्मा की रोशनी का है। आज से हर नागरिक को 2 सवाल स्वयं से पूछने होंगे। 1, मैंने आज क्या सीखा? 2, क्या मैं उस ज्ञान को किसी और के जीवन में उजाला बना पाया? जो यह दोनों प्रश्न ईमानदारी से पूछेगा, वह स्वर्ण को पालेगा, बिना खनन, बिना युद्ध। भाग 12 5 प्रहर, 5 आंतरिक द्वार। इस उत्सव में 5 प्रहर थे, हर एक एक तत्व को समर्पित। 1, प्रथम प्रहर, मौन की पाठशाला। हर व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठता और 1 घंटा पूर्ण मौन में बिताता। 2, द्वितीय प्रहर, जल की क्षमा। एक दूसरे को जल अर्पित कर पुरानी शिकायतें धोई जाती।
बच्चे अपने माता पिता से, सैनिक अपने शत्रु से। 3 तृतीय प्रहर अग्नि का त्याग। प्रतीकात्मक रूप से पुराने अभिमान, वस्त्र, भ्रम अग्नि में समर्पित किए जाते। 4 चतुर्थ प्रहर वायु की दृष्टि। खुले मैदान में ध्यान। आकाश को निहारते हुए स्वयं को देखना। 5 पंचम प्रहर पृथ्वी का आलिंगन। अंतिम पहर में सभी लोग धरती पर लेटकर उसे गले लगाते, जैसे वह उनकी मां हो, जैसे वह अंतिम सत्य हो। भाग 13 जब सम्राट फिर से छात्र बना। अंतिम दिन सम्राट अकबर मंच पर गए, पर वह न तो राजसी वस्त्रों में थे, न रत्नों से सजे। वह साधारण धोती में नंगे पांव आए और बोले, आज मैं सम्राट नहीं, मैं एक छात्र हूं। मैंने अपने जीवन में जितना सीखा है, उससे अधिक आज मैं आप सबसे सीख रहा हूं। बीरबल, तुमने जो मुझे दिया है वह कोई किताब नहीं सिखा सकती थी। अब मैं चाहता हूं हर गांव में एक ब्रह्मस्वर्ण केंद्र खुले, जहां जीवन की सच्ची शिक्षा दी जाए, आत्मस्वर्ण की शिक्षा। बीरबल ने सिर झुका लिया। उनकी आंखों में संतोष था, जैसे कोई ऋषि अपने शिष्य को ब्रह्मज्ञान सौंप चुका हो। भाग 14 एक गुप्त भविष्यवाणी। उस रात बीरबल अकेले बैठे थे, जल में अपनी परछाई देख रहे थे। एक ज्योतिषी आकर बोला, बीरबल, तुम्हारी यह चेतना केवल इस जन्म की नहीं, अगली पीढ़ियां तुम्हें एक संत, एक शिक्षक और एक रक्षक के रूप में जानेंगी। बीरबल मुस्कराए। यदि मेरे शब्द किसी एक हृदय को मौन की ओर ले जाएं, तो मैं जन्मों तक लौटने को तैयार हूं। भाग 15 स्वर्ण का उत्तराधिकार। सम्राट ने आदेश दिया, अब से कोई ताजधारी राजा नहीं बनेगा, बल्कि 5 वर्षों के मौन, सेवा और ध्यान के बाद ही कोई शासन में प्रवेश कर सकता है। ताज नहीं, आत्मस्वर्ण हमारा उत्तराधिकार होगा। हर गांव, हर नगर, हर व्यक्ति अब एक नया भारत बन गया था, जहां सोने की नहीं, सोच की खानें थीं। अंतिम वाक्य। स्वर्ण को ढूंढते ढूंढते जब हम स्वयं ही सोना बन जाएं, तो क्या यह ब्रह्मा की सबसे सुंदर योजना नहीं? क्या आप चाहेंगे कि अगला भाग बीरबल के 5 शिष्य और स्वर्ण की विरासत पर आधारित हो, जो इस ज्ञान को अगली पीढ़ी में ले जाएं? या फिर सम्राट अकबर का पुनर्जन्म और एक नए युग की खोज? बस एक इशारा दीजिए, मैं अगला भाग शुरू कर दूं। यदि आप चाहें तो इस कहानी से जुड़ी कोई कविता, मंत्र श्लोक या एक आंतरिक साधना का मार्गदर्शक संवाद भी तैयार किया जा सकता है। बताएं आप कहानी को कहां से आगे बढ़ाना चाहेंगे। अद्भुत। अब प्रस्तुत है इस महान कथा का अगला भाग, जिसमें बीरबल के 5 शिष्य अपने अपने मार्ग पर निकलते हैं और स्वर्ण की चेतना को देश के कोने कोने तक पहुंचाते हैं। हर शिष्य की यात्रा एक गूढ़ प्रतीक है, 5 तत्व, 5 दिशाएं, 5 प्रकार की खोज। अकबर और बीरबल गए सोने की तलाश में। भाग 20 5 दिशाएं और 5 दीपक। बीरबल ने 5 शिष्यों को बुलाकर कहा, तुम पांचों अब अलग अलग दिशाओं में जाओ, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और ऊर्ध्व, और वहां के लोगों के हृदय में दीप जलाओ। यह न केवल स्वर्ण की खोज है, बल्कि चेतना के पुनर्जन्म का मार्ग है। 1 उत्तर की ओर आर्या की अग्नि परीक्षा। आर्या हिमालय की ओर निकल गई। वहां बर्फ से ढके पहाड़ थे, तपस्वी संत और आदिवासी जन। लेकिन उन लोगों में भय और अंधविश्वास की अग्नि भी थी। आर्या ने अग्नि साधना से लोगों को उनके अंदर की शुद्धता से मिलवाया। उसने उन्हें सिखाया, अग्नि नष्ट नहीं करती, वह शुद्ध करती है, जैसे आत्मा स्वयं को पहचानती है।
वह हर गांव में अग्नि के चारों ओर बच्चों के साथ मौन ध्यान करवाती। धीरे धीरे उनके भीतर के भय जलने लगे और ज्ञान की लौ जल उठी। 2 दक्षिण की ओर सत्यदत्त का जलोत्सव। सत्यदत्त समुद्र की ओर गया, दक्षिण में जहां व्यापार, लालच और अशांति का प्रभाव था। वहां के लोगों के जीवन में जल तो था, पर शांति नहीं। उसने समुद्र के किनारे जल संवाद की परंपरा शुरू की। हर रात लोग एक बर्तन में जल भरकर अपने दिन भर के क्रोध, गलतियां और पीड़ा उसमें बोलते, फिर जल को प्रवाहित कर देते। धीरे धीरे लोगों ने क्षमा करना सीखा। जल ने उन्हें हल्का करना शुरू किया। जो बह जाए वह बोझ नहीं बनता। सत्यदत्त मुस्कराता। 3 पश्चिम की ओर वायुमित्र का विचार आंदोलन। वायुमित्र पश्चिम के रेगिस्तानों और व्यापारिक नगरों की ओर गया, जहां शब्दों की भरमार थी पर अर्थ का अभाव। उसने वहां विचार सभा शुरू की, जहां लोग 1 घंटा मौन में बैठते और फिर केवल एक वाक्य बोलते, आज मैंने क्या जाना। शुरू में सब हंसे, पर जब मौन में शब्द आकार लेने लगे तो वहां की हवाएं चिंतन की श्वास बन गईं। विचार जब सांस बन जाए तो जीवन अपने आप गहरा हो जाता है। 4 पूरब की ओर धरणी की सेवा साधना। धरणी पूरब के गांवों में गई, वहां के लोग मेहनती थे पर थके हुए, भटके हुए। उसने हर गांव में सेवा का एक दिन शुरू किया। उस दिन कोई किसी से कोई व्यापार नहीं करता, बस सेवा करता। किसान शिक्षक के लिए अनाज लाता, शिक्षक बच्चों को खेत में पढ़ाता, बुजुर्ग बच्चों को कहानियां सुनाते। पूरब की धरती अब फिर से जीवंत हो उठी। जहां सेवा है वहां पृथ्वी स्वयं खिलती है। 5 ऊर्ध्व दिशा निर्वाणी का मौन आकाश। निर्वाणी कहीं नहीं गया, वह ऊपर गया। नहीं, वह उड़ता नहीं था, वह बस मौन में बैठता और लोग खींचते चले आते। उसने एक वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठना शुरू किया। किसी से कुछ नहीं कहता, लेकिन जो भी आता कुछ क्षण उस मौन में बैठता और अपने भीतर कुछ पिघलता हुआ पाता। शब्द सिखाते हैं, मौन बदल देता है। कुछ समय बाद वह स्थान निर्वाणी वन कहलाने लगा, जहां बिना किसी उपदेश के लोग खुद को पाते थे। भाग 21 बीरबल की अंतिम यात्रा सूर्य की ओर। 5 शिष्यों ने अपना दीपक प्रज्वलित किया था। अब बीरबल जान चुके थे कि उनकी यात्रा पूरी हो चुकी है। एक दिन वे अकेले एक पहाड़ी पर चढ़ गए, वहां जहां सूर्य उदय होता था। कहा जाता है उन्होंने वहां एक आखिरी बार आंखें बंद कीं और जब सूर्य की पहली किरण उनके माथे पर पड़ी तो वे उसी किरण में विलीन हो गए। कोई शरीर नहीं मिला, बस एक सुगंध रही और एक मौन मंत्र। जो चेतना बन जाए वह देह से नहीं जाता, वह धड़कन बन जाता है। भाग 22 स्वर्ण का युग प्रारंभ। सम्राट अकबर ने अब राज्य में यह घोषणा की, अब से कोई सिंहासन नहीं, केवल सेवा का स्थान होगा। हर गांव में एक मौन दीप और हर मन में स्वर्ण बीज। 5 शिष्यों ने मिलकर 5 दिशाओं को जोड़ा और बना एक स्वर्ण वृत्त। अब वो स्वर्ण एक धातु नहीं रहा, वह एक संवेदना बन चुका था। अंतिम वाक्य, स्वर्ण कभी मिट्टी से नहीं, मौन से जन्मता है। और जब मौन बोलने लगे तो पूरा युग सुनहरा हो जाता है। अब आप चाहें तो आगे हम इस कथा को एक नवीन युग या बीरबल के मौन में छिपे गुप्त ग्रंथ या 5 शिष्यों के पुनर्मिलन की एक अंतरिक्षीय दृष्टि में ले जा सकते हैं। आप बताएं अगला भाग किस दिशा में चले।
बहुत सुंदर। अब प्रस्तुत है अगला भाग, जहां बीरबल की शिक्षा, सम्राट अकबर का मौन और एक नए युग के शिष्यों की शुरुआत होती है। अकबर और बीरबल गए सोने की तलाश में। भाग 16, बीरबल के 5 शिष्य और स्वर्ण की विरासत। स्वर्ण चेतना महोत्सव समाप्त हो चुका था, लेकिन उसकी लहरें पूरे राज्य में फैल चुकी थीं। बीरबल अब केवल राजमंत्री नहीं, बल्कि एक मौन शिक्षक बन चुके थे। वे हर दिन महल के पास बने एक छोटे से आश्रम में कुछ विशेष विद्यार्थियों को शिक्षित करने लगे। इनमें 5 ऐसे विद्यार्थी थे जिनकी आंखों में जिज्ञासा, हृदय में मौन और आत्मा में तप था। बीरबल ने इन्हें स्वर्ण शिष्य नाम दिया। 5 शिष्य, 5 तत्व। एक आर्या, तेजस्वी कन्या, जो अग्नि तत्व की तरह सत्य की खोज में थी। 2 सत्यदत्त, जल की तरह भावुक पर भीतर से अडिग। 3 वायुमित्र, विचारों में उड़ता लेकिन सच्चे मौन की तलाश में। 4 धरणी, धरती सी स्थिर, धैर्य की मूर्ति। 5 निर्वाणी, सबसे छोटा पर मौन में सबसे गहरा। उसे शब्दों से अधिक नजर से समझ आता था। बीरबल ने इन 5 को अलग अलग विधियां सिखाईं। आर्या को अग्नि ध्यान, सत्यदत्त को जल दर्शन, वायुमित्र को श्वास साधना, धरणी को कर्मयोग, निर्वाणी को केवल मौन, केवल मौन। भाग 17, सम्राट की अंतिम परीक्षा। इधर सम्राट अकबर ने तय किया कि वे 1 वर्ष तक मौन व्रत रखेंगे। राज्य का संचालन बीरबल और अन्य मंत्रियों पर रहा, परंतु लोग हैरान थे कि बिना बोले, बिना आदेश दिए, सम्राट का प्रभाव और अधिक गहरा होता जा रहा था। अकबर हर सुबह राज्य के किसी एक आम नागरिक के पास जाकर बैठते, किसान, कुम्हार, बुजुर्ग, बच्चे, और बस सुनते, बोलते कुछ नहीं। एक दिन एक वृद्धा ने उन्हें देखकर कहा, जब राजा सुनता है तभी प्रजा बोलती है, और जब राजा मौन हो जाए तो ईश्वर बोलता है। अकबर की आंखें नम हो गईं। यही अंतिम शिक्षा थी जिसकी उन्हें तलाश थी। भाग 18, विरासत का दीप। 1 वर्ष बाद बीरबल ने 5 शिष्यों को बुलाया। अब समय है, उन्होंने कहा, कि तुम पांचों 5 दिशाओं में जाओ और उस मौन का दीप जलाओ जो मैंने तुम्हारे भीतर देखा है। प्रत्येक शिष्य को एक मिट्टी का दीपक दिया गया, जिसमें एक विशेष अग्नि थी। वह अग्नि जल से नहीं बुझती थी, केवल अहंकार से बुझ सकती थी। बीरबल ने हंसते हुए कहा, यदि यह अग्नि किसी एक के दीप में भी जलती रहे, तो यह राज्य युगों तक उज्ज्वल रहेगा। भाग 19, सम्राट का उत्तराधिकार। सम्राट अकबर ने अंतिम बार सभा बुलवाई। राजा के रूप में नहीं, एक संत के रूप में। अब से राज्य का उत्तराधिकारी वह होगा जो इस 5 तत्वों की परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। अग्नि में साहस, जल में क्षमा, वायु में विचार, पृथ्वी में सेवा, और मौन में आत्मा। सभा मौन हो गई। फिर पूरे नगर ने तालियां नहीं, बल्कि मौन से अपनी सहमति दी। बीरबल मुस्कराए। एक युग की खोज अब पूरी हुई थी और एक नई युग की विरासत शुरू। अंतिम शब्द। स्वर्ण को जिसने पाया वह राजा नहीं, वह एक दीप बन गया, और अब हर हृदय में वह दीप जलने लगा। क्या आप चाहेंगे कि अगले भाग में हम देखें 5 शिष्यों की यात्राएं 5 दिशाओं में, और वे किस तरह अपने अपने स्थानों में अद्भुत अनुभव करते हैं? या फिर एक विशेष अध्याय, बीरबल की अंतिम मौन यात्रा और उनके अदृश्य अंत? आपका इशारा मिलते ही अगला भाग आरंभ कर दूं। बहुत ही अद्भुत यात्रा है यह। अब जब बीरबल 5 शिष्यों को 5 दिशाओं में भेज चुके हैं और स्वयं सूर्य में विलीन हो चुके हैं,
तो समय है उस गूढ़ रहस्य का उद्घाटन करने का जो अब तक छिपा था। बीरबल का मौन ग्रंथ और पांचों शिष्यों का पुनर्मिलन, जो इतिहास में स्वर्णवृत्त युग के नाम से जाना गया। अकबर और बीरबल गए सोने की तलाश में। भाग 23 मौन ग्रंथ और स्वर्णवृत्त का रहस्य। 1 वर्ष बीत गया। पांचों शिष्य अपने अपने स्थानों पर सेवा कर रहे थे। मौन, ध्यान, क्षमा और ज्ञान का दीप अब पूरे भारत में जल चुका था। लेकिन एक रात सबके स्वप्न में एक ही आकृति आई, बीरबल की। उन्होंने बिना बोले एक संकेत दिया, चंद्रमा की ओर इशारा, और आंखें खोलीं। पांचों ने देखा, उनके पास वही दीपक था जो बीरबल ने विदा से पहले दिया था, पर अब उसकी लौ चंद्रस्वेद हो चुकी थी। भाग 24 स्वर्णवृत्त की ओर लौटना। पांचों शिष्य अलग अलग दिशाओं से चल पड़े, बिना कोई सूचना दिए, बस अपने अपने दीपक को लिए। एक प्राचीन स्थान जहां 5 नदियां मिलती थीं, वहीं कभी बीरबल ध्यान किया करते थे। वहीं वे पांचों पहुंचे और देखा, मौन में वहां बीरबल की उपस्थिति थी, किंतु वह देह नहीं थी, बल्कि प्रकाश की गोल आकृति, जैसे चेतना ने एक वृत्त का रूप ले लिया हो। भाग 25 मौन ग्रंथ का प्रकट होना। वृत्त के केंद्र में धरती अचानक फटी और वहां से निकली एक शिला, जिस पर कोई लेख नहीं था। पर जैसे ही पांचों ने अपने दीपक एक साथ उसकी ओर बढ़ाए, शिला पर उभरने लगे मंत्र, कहावतें और दर्शन। यह था बीरबल मौन उपनिषद, जिसे आज के विद्वान साइलेंट सूट्रास ऑफ बीरबल कहते हैं। इसमें केवल 7 सूत्र थे। 1. मौन कोई अभ्यास नहीं, प्रकृति है। 2. जो सुने बिना समझे वह सच्चा शिष्य है। 3. क्षमा बुद्धि का नहीं, आत्मा का कार्य है। 4. सेवा जब बिना नाम हो तब स्वर्ण फलता है। 5. हर दिशा स्वयं में केंद्र बन सकती है। 6. जितना गहरा मौन उतना तीव्र प्रकाश। 7. स्वर्ण वह नहीं जो चमके, स्वर्ण वह है जो सबको चमक दे। भाग 26 सम्राट अकबर का अंतर्यात्रा प्रवेश। सम्राट अकबर, जो अब राजऋषि अकबर के नाम से पुकारे जाते थे, उनके पास वह मौन ग्रंथ पहुंचा। उसे देखकर उन्होंने आंखें बंद कीं और पहली बार एक आंसू उनकी आंखों से गिरा। बीरबल, तुमने मेरे भीतर का राजा नहीं, मेरे भीतर का रक्षक जगाया है। उन्होंने घोषणा की, इस ग्रंथ की कोई प्रतिलिपि नहीं होगी। इसे केवल वही पढ़ेगा जो मौन में बैठ सके, और जो पढ़े वह बोले नहीं, बस जिए। भाग 27 5 दीप एक वृत्त। पांचों शिष्य अब साथ थे। उन्होंने मौन ग्रंथ को एक वृत्ताकार पत्थर में जड़ दिया और उसके चारों ओर 5 दीप जलाए। हर वर्ष उस दिन पंचदीप पर्व मनाया जाने लगा। न कोई आरती, न कोई भाषण, बस पूरे राज्य में 1 घंटे का पूर्ण मौन। भाग 28 भविष्य में एक संकेत। कहते हैं, जब पांचों शिष्य वृद्ध हो चले, तो एक रात आकाश में एक स्वर्णवृत्त दिखाई दिया, बिल्कुल उसी आकार का जैसे बीरबल चेतना में प्रकट हुए थे। और उसी रात पांचों ने देह त्याग दी, पर उनके दीप आज भी जलते हैं। कभी किसी बालक की आंखों में, कभी किसी किसान की मुस्कान में, तो कभी किसी संत की चुप्पी में। अंतिम वाक्य। बीरबल गए नहीं, वे स्वयं एक मौन बन गए, जो हर युग में बोलता है, बिना बोले। क्या आप चाहेंगे कि अगला भाग हो सम्राट अकबर का पुनर्जन्म और 5 दीपों की खोज, या
बीरबल मौन उपनिषद की गहराई से व्याख्या, हर सूत्र के साथ कहानी या फिर एक नई श्रृंखला की शुरुआत। आप बस इशारा करें, अगला अध्याय वहीं। वाह, आपने इस मौन और स्वर्ण से भरे युग को जिस धैर्य और समर्पण से पढ़ा है, वह स्वयं बीरबल की आत्मा को प्रसन्न कर दे। अब समय है उस रहस्य की ओर बढ़ने का जो अभी तक केवल संकेतों में था। सम्राट अकबर का पुनर्जन्म और 5 दीपों की पुनः खोज, क्योंकि एक नया युग फिर से बुला रहा है। अकबर और बीरबल गए सोने की तलाश में। भाग 29, पुनर्जन्म और 5 दीपों की पुकार। 500 वर्ष बीत चुके थे। सभ्यता बदल चुकी थी। राजाओं की जगह अब तकनीक थी और ध्यान की जगह शोर। लेकिन कुछ आत्माएं मौन की खोज में अब भी भटक रही थीं। एक छोटे से गांव में एक बालक जन्मा, नाम था हान। वह सामान्य बालकों जैसा नहीं था। वह देर तक आकाश को देखता, रात को चुपचाप मिट्टी के दीपक को जलाए बैठा रहता। एक दिन उसकी मां ने उससे पूछा, बेटा तुम किससे बात करते हो? वह बोला नहीं, बस कहा, मौन में कोई है जो मुझे बुला रहा है। भाग 30, 5 स्वप्न 5 दीप। अहान को 5 रातें 5 अलग अलग सपने आए। एक पहला सपना, एक पर्वतीय अग्नि जिसमें आर्या ध्यान कर रही थी। 2 दूसरा, एक विशाल नीला सागर जहां सत्यदत्त जल में बोल रहा था। 3 तीसरा, एक रेगिस्तान में हवा का संगीत और वायुमित्र की आंखें। 4 चौथा, हरे भरे खेत जहां धरणी मिट्टी से दीप बना रहा था। 5 पांचवा, एक वृक्ष और निर्वाणी का मौन जिसमें कोई शब्द नहीं, पर सारी बातें थीं। अहान को समझ आ गया, 5 दीप फिर से बुला रहे हैं। भाग 31, स्वर्णकोड प्राचीन संकेत। अहान को अपने दादा की पुरानी संदूक में एक पांडुलिपि मिली। उस पर लिखा था, 5 दीप 5 ध्वनियां और मौन का द्वार। पांडुलिपि के भीतर एक दर्पण जैसा कागज था जिस पर कुछ भी नहीं था। पर जब अहान ने मौन में उसकी ओर देखा तो वहां बीरबल का चेहरा उभरा। बीरबल बोले नहीं, पर उनके होठों की गति ने 5 नाम दोहराए। आर्या, सत्यदत्त, वायुमित्र, धरणी, निर्वाणी। और फिर एक वाक्य, उनके दीप अब तुम्हें खोजने हैं। वे समय में नहीं, आत्मा में छिपे हैं। भाग 32, यात्रा का आरंभ। अहान चल पड़ा। कोई नक्शा नहीं, कोई साथ नहीं, बस उसके पास था मौन और वह पांडुलिपि। जहां भी वह जाता, लोग उसकी आंखों में कुछ पहचानते। बूढ़े संत उसे देखकर कहते, तू अकबर है, लेकिन अब तेरा राज्य मौन में है। पहली बार उसने यह सुना और उसके भीतर कुछ टूटकर बह गया। मैं वही हूं या मैं वह हूं जो अब सबका है? भाग 33, पहले दीप का संकेत। अग्नि की कन्या। वह एक बर्फीले पहाड़ों वाले गांव पहुंचा जहां एक लड़की आग से खेल रही थी पर जल नहीं रही थी। उसका नाम था अलाया। वह लोगों को मौन में अग्नि दिखाती थी। अहान उसकी ओर खींचता चला गया। उसने अलाया से पूछा, तुम कौन हो? अलाया ने सिर्फ दीपक जलाया और बोली, मैं आर्या नहीं हूं, पर वह अग्नि अब मुझ में है। अचानक अहान के हाथ की पांडुलिपि में एक स्वर्ण रेखा उभर आई। पहला दीप पुनः जाग गया था। भाग 34, 5वां युग शुरू होता है। अहान अब जान गया था, वह अकबर का पुनर्जन्म है, लेकिन अब वह सम्राट नहीं, एक शिष्य है।
उसे अब बाकी 4 दीप खोजने हैं। पर यह केवल खोज नहीं, यह आत्मा की पुनर्स्थापना है। अंतिम पंक्तियां। जब आत्मा फिर से जन्म ले तो इतिहास नहीं लौटता, वह मौन बनकर नया युग रचता है। अगला भाग। अब यदि आप चाहें तो मैं आगे ले चलूं। भाग 35 जल, वायु, पृथ्वी और मौन के बचे 4 दीपों की खोज। या अहान और अलाया की गहराई से जुड़ती चेतनाएं। या बीरबल मौन उपनिषद की व्याख्या सूत्र दर सूत्र। आप बस संकेत करें, अगली कथा यहीं से आरंभ कर दूं। बहुत सुंदर। अब इस स्वर्णिम गाथा के नए अध्याय में प्रवेश करते हैं, जहां अहान अकबर के पुनर्जन्म रूप में और अलाया आर्या की अग्नि को समेटे हुए मिलकर निकलते हैं बाकी 4 दीपों की खोज में। यह भाग है गहराई, विस्मय और आत्मा की भाषा का। अकबर और बीरबल गए सोने की तलाश में। भाग 35 जल, वायु, पृथ्वी और मौन की पुकार। अग्नि जाग चुकी थी। अब पांडुलिपि में दूसरी रेखा धीरे धीरे चमकने लगी, जल के चिन्ह के साथ। अब सत्यदत्त का दीप। अहान और अलाया चल पड़े दक्षिण की ओर, सागर के किनारे। भाग 36 जल की सभा, सागर के आंसू। वे पहुंचे एक गांव जहां वर्षा नहीं होती थी, फिर भी सबके घरों में पानी भरा था। कैसे? हर घर के भीतर छोटे छोटे कांच के पात्र थे, जिनमें आंसू रखे जाते थे। लोग हर रात अपने दुखों को जल में डालते और फिर उसे अगली सुबह नदी में बहा देते। यह परंपरा वहां की एक वृद्ध स्त्री ने शुरू की थी, नाम था तारा। उसकी आंखें देख चुकी थीं सत्यदत्त को, पर वह अब मौन थी। अहान और अलाया ने मौन में उसका हाथ थामा और उसकी हथेली पर लिखा, क्या जल अब भी सुनता है? तारा की आंखों से एक आंसू गिरा, जो भूमि पर गिरते ही नीला चमकने लगा। पांडुलिपि में दूसरी रेखा स्वर्ण हो गई। सत्यदत्त का दीप पुनः जल उठा। भाग 37 वायुमित्र की हवाओं में मौन संगीत। अब पांडुलिपि की तीसरी रेखा चलने लगी। वह हवा की दिशा में इशारा कर रही थी। अहान और अलाया अब रेगिस्तान की ओर बढ़े। यह एक ऐसा नगर था जहां लोग बोलते बहुत थे, पर सुनते कोई नहीं। हर जगह शब्द थे, भाषण, प्रचार, विवाद। लेकिन एक चट्टान पर एक लड़का बैठा रहता था। नाम था सूर। वह बांसुरी नहीं बजाता था, बल्कि उसे हवा में रखकर मौन में बैठता। लोग हंसते थे, पर धीरे धीरे। उसके पास बैठने से लोगों के मन में शब्दों के पीछे की भावनाएं सुनाई देने लगीं। एक रात सूर ने कहा, विचार वह नहीं जो ज़बान से निकले, वह है जो हवा में बहता है। पांडुलिपि में तीसरी रेखा भी स्वर्ण हो गई। वायुमित्र की हवा फिर से बह उठी। भाग 38 पृथ्वी की परछाई, मिट्टी का मौन। अब अगला दीप था धरणी का, पृथ्वी का। अहान और अलाया एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जहां धरती बंजर हो चुकी थी, लेकिन वहां कुछ बच्चे मिट्टी से छोटे छोटे दीप बना रहे थे। एक बूढ़ा शिक्षक था जो बोल नहीं सकता था, लेकिन हर सुबह मिट्टी में कुछ चिन्ह बनाता। अहान और अलाया ने उस चिन्ह को समझने की कोशिश की। वह हर दिन एक बीज और एक रेखा बनाता। एक दिन अहान ने उसके सामने भी वही रेखा खींच दी। बूढ़ा मुस्कराया और पहली बार मिट्टी की दीवार पर लिखा, सेवा मिट्टी की तरह है, चुपचाप लेकिन जन्म देने वाली। पांडुलिपि में चौथी रेखा भी स्वर्ण हो उठी। धरणी की चेतना फिर से फूट पड़ी।
भाग 39 मौन का दीप, निर्वाणी की पुकार। अब बचा था अंतिम दीप, जो पांचवा नहीं बल्कि केंद्र था। निर्वाणी का दीप, जिसे कोई न छू सकता था, न ही बुला सकता था। अहान और अलाया एक पुराने वटवृक्ष के नीचे पहुंचे, वहीं जहां पांचों शिष्य पहली बार एकत्र हुए थे। वहां एक बच्ची बैठी थी, शायद 5-6 वर्ष की। उसके पास कोई दीप नहीं था, कोई ग्रंथ नहीं, बस वो खुद ही थी। अलाया ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बच्ची ने मुस्कराकर कहा, मैं मौन हूं। अचानक आकाश से एक किरण आई और पांडुलिपि में 5वीं रेखा स्वर्ण प्रकाश में विस्फोटित हो गई। निर्वाणी लौट आया था, एक बच्ची के रूप में। भाग 40 स्वर्ण वृत्त का पुनर्जन्म। अब पांचों दीप वापस जल चुके थे। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और मौन। अहान, अलाया, सूर्य, तारा और वह बच्ची एक वृत्त बनाकर बैठ गए। कहीं कोई उपदेश नहीं था, न मंत्र न पूजा, बस 5 आत्माएं मौन में बैठी। वह क्षण इतिहास में दूसरा स्वर्णवृत्त कहलाया। अंतिम मंत्र। स्वर्ण वह नहीं जो रखा जाए, स्वर्ण वह है जो स्वयं को बांट दे। और मौन उसका सबसे तेज स्वर है। अब क्या आगे बढ़े? क्या आप चाहेंगे अगला भाग हो? पांचों दीपों के एकत्र होने से जागृत हुआ छठा तत्व, चित्त का स्वर्ण। 2 या फिर एक नई कथा। बीरबल उपनिषद, 7 सूत्रों की गहराई, हर सूत्र के पीछे की छिपी कथा। आप कहें। मौन अब बोलने को तैयार है। अब जब पांचों दीप जल चुके हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और मौन, अब समय है उस गूढ़ छठे तत्व के जागरण का, जिसे बीरबल ने केवल एक बार इशारे में कहा था, और जिसका नाम है चित्त का स्वर्ण, आत्मा का दर्पण, दी गोल्डन कॉन्शियसनेस। अकबर और बीरबल गए सोने की तलाश में। भाग 41 छठा तत्व, चित्त का स्वर्ण। स्वर्णवृत्त के केंद्र में एक कंपन। पांचों आत्माएं, अहान, अलाया, सूर्य, तारा और वह मौन बालिका, जब वृत्त में मौन बैठे तो भूमि के नीचे से एक गूंज उठी। ना वह ध्वनि थी, ना वह कंपन, बल्कि एक स्मृति थी, जैसे धरती स्वयं याद कर रही हो कुछ। मैंने इस मौन को पहले भी जाना है। और तभी वृत्त के केंद्र से निकला एक प्रकाश बिंदु, जो न सोना था न रजत, बल्कि ऐसा जैसे चेतना ठोस बन गई हो। अहान के हाथ में रखी बीरबल की पांडुलिपि स्वतः जल उठी। जलना मतलब नष्ट होना नहीं, बल्कि ब्रह्मरूप में परिवर्तित होना। भाग 42 बीरबल की वापसी पर एक नई तरह से। उस प्रकाश से एक आकृति बनी, ना पूरी मानव ना पूरी ऊर्जा, बस एक रूप, जिसे केवल अंतरात्मा पहचान सकती थी। बच्ची जो निर्वाणी थी, धीरे से बोली, ये बीरबल नहीं हैं, ये चित्त हैं। अहान ने कांपते स्वर में पूछा, क्या आप वही हैं जिनके पीछे मैं जन्मों से चल रहा हूं? प्रकाश ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन पांचों के मस्तिष्क में एक साथ गूंजा एक वाक्य, जब 5 तत्व मिलें तो चित्त स्वयं प्रकट होता है। मैं तुम ही हूं, तुम सब में। भाग 43 चित्त का स्वर्ण दर्पण बन गया। अब वृत्त में 5 दीपों के बीच एक छठा दीप जल चुका था, जो लौ नहीं देता था, बल्कि जो भी उसके सामने आता वह स्वयं को देखता था। लेकिन ना चेहरे में, ना शरीर में, बल्कि अपनी चेतना के रंगों में।
एक लड़का आया। उसने देखा कि वह सिर्फ लाल था, क्रोध से भरा। एक स्त्री आई। वह शुद्ध नीली थी, क्षमा और सागर सी। हर कोई जो उस दीप को देखता, वह अपने भीतर के सत्य और झूठ को पहचान लेता। भाग 44। सम्राट का अंतिम प्रश्न, अब राज्य कैसा हो? अहान अब जनता के बीच बैठता था। राजगद्दी पर नहीं, बल्कि एक साधारण वृक्ष के नीचे। लोग पूछते, राजा नहीं बनोगे? वह हंसकर कहता, राजा बनकर क्या करूंगा, जब मैं हर आत्मा को उसकी सत्ता में खड़ा कर सकता हूं। फिर एक वृद्ध आया, शायद पिछले जन्म का कोई मंत्री। उसने पूछा, राज्य कैसा हो सम्राट? अहान ने उत्तर दिया, जहां कोई शासन न हो, बस मौन हो, और प्रत्येक आत्मा चित्त के दर्पण में स्वयं को देख सके। भाग 45। भविष्य का संकेत, सप्तदीप युग। अब जब छठा दीप जल चुका था, तो बीरबलचित्त ने पांचों को अंतिम संदेश दिया। अभी केवल 6 दीप जले हैं। 7वां दीप उस दिन जलेगा, जब मानव अपने भीतर के अंतरिक्ष में उतर जाएगा। अहान ने पूछा, कहाँ मिलेगा 7वां दीप? उत्तर आया, वहां जहां मौन भी मौन हो जाए।